नमस्कार, ज्ञानस्तु चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा। हम लोग पॉलिटी क्लास जो डिस्कस कर रहे थे, उसमें थोड़ा सा बीच में गैप आ गया था। आप लोगों को शायद जो कनेक्टिविटी बरत रहे होंगे, उनके लिए बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया होगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि दरअसल थोड़ा सा माइक की प्रॉब्लम आ गई बीच में और मैं सोचा था ये ठीक हो जाए, हुआ नहीं उस हिसाब से। अब देख लूँगा, आज माइक नहीं लगा हुआ है। लास्ट वाले लेक्चर में क्या आवाज़ थोड़ी इको कर रही थी, मैंने बाद में जब प्ले करके देखा था किसी थ्रू, तो उसमें इको आवाज़ आ रही, तो मुझे लगा समझ में नहीं आता इस टाइम क्यों। फिर अब जब मैं भी रिकॉर्ड करने चला तो पता चला कि माइक ही एक्चुअली, माइक में तो नहीं बल्कि कनेक्टर जो इसका है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। तो वो चेंज करना होगा। मैंने नया माइक भी थोड़ा देख लिया है, तो मैं उसको ऑर्डर कर दूंगा मोस्ट प्रोबेबली इस लेक्चर के बाद में उसको ऑर्डर कर दूंगा। अभी सुबह आ जाएगा तो हम वो ब्लूटूथ माइक होगा तो उससे थोड़ा सा आसानी होगी। अभी थोड़ा सा जो आवाज़ इको कर रही हो उसके लिए थोड़ा सा आप बर्दाश्त कर लीजिए। उसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि वर्ड्स जो है वो बहुत ही हल्के बोलूँ, जिससे आपको एग्जैक्टली एक एक वर्ड जो है वो क्लियरली समझ में आ जाए, ताकि आपस में जो शब्द है वो टकराए नहीं, क्योंकि इको आवाज़ कर रही है उसके कारण दूसरा वर्ड वगैरह एक दूसरे टकराएंगे तो आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। सो मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगा इस चीज़ में, क्योंकि ये हॉल है ना पूरा बड़ा सा, तो इस हॉल में आवाज़ गूंज रही है। सो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट वाली क्लास में शायद हमने प्रश्नकाल डिस्कस किया था, उसके पहले बाद में शून्यकाल, और फिर हमने आधे घंटे की चर्चा, 2 घंटे की चर्चा जिसे हम अल्पकालीन चर्चा बोलते हैं, और त्रिशंकु संसद को हमने डील किया था। उसी के बीच से टॉपिक हल्का सा निकल आया था, तैत्तिरीय उपनिषद, तो हमने वो भी डील करा था। और मैं इन चीज़ों की जानकारियाँ भी बीच बीच में देता रहूँगा, क्योंकि जो चैनल का डिस्क्रिप्शन आपने अगर देखा होगा तो वो दरअसल यही बताता है कि जो सामान्य प्रकार की जानकारियाँ हैं उनमें आपको बहुत सीधा और बहुत अंडरस्टैंडिंग समझने को मिलेगी। यहाँ पे उसको सीधी जानकारी मिलेगी और बहुत ही उपयुक्त तरीके से उसकी जानकारी मिलेगी। और बाकी साथ ही जो जीएस के विषय हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं किसी परीक्षा की, तो उनके लिए भी मददगार साबित होगा। तो मेन उद्देश्य तो क्या है कि सामान्य प्रकार की आपकी जानकारी है जो उसको जुटाने में मैं बहुत आपकी मदद करूं जितनी हो सके मुझसे, और उसमें आपकी जो नॉलेज है उसको एनहेंस करूं, उसको बढ़ाऊं, उसका ज्ञान को वर्धन करूं। ये ज्ञानस्तु चैनल का उद्देश्य था, इसी हिसाब से मैंने खोला था। संघ में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो भी संघ के मेरे या मुझसे बड़े या मुझसे छोटे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए फायदा होता रहेगा, क्योंकि ये उनके काम में भी आएगा। और इसलिए तो ऐसी उपनिषद है, किसी भी चीज़ की चर्चा अगर निकल आई, साहित्य से कोई चर्चा निकल आई, तो हम वो भी डील करेंगे। और मैं अलग अलग लिस्ट बना दूंगा इनकी ना, तो आप कभी आने वाले भविष्य में कोई लेक्चर देख भी रहा होगा या भी आप लोग देख रहे हैं, तो आपने प्ले लिस्ट में जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं कि पॉलिटी की वीडियो देखनी है तो उसकी पॉलिटी की प्ले लिस्ट में पड़ी होगी, ना कि आपको सीधे आपको सारी एक वीडियो ढूंढनी पड़ रही कहाँ क्या, तो प्लेलिस्ट ही बना दूंगा। तो इसलिए जो भी जिस प्रकार की अलग चर्चा होगी वो उसकी प्रकार की प्लेलिस्ट में चली जाएगी। तो मैं ऐसा कर लूँगा, तो उससे आप ज़्यादा वैसे कर रहे हैं और कोशिश करेंगे तो ये सब चीज़ें काम में की हैं। कोई भी चीज़ें मैं एक्स्ट्रा जो हवाबाजी है या फालतू है उस चीज़ को मैं डालूंगा ही नहीं, डालने से बचने वाली बातें नहीं डालूंगा ही नहीं। सब काम की चीज़ें होंगी जो आपके सामान्य प्रकार की जानकारियाँ हैं, तो आपको बहुत अच्छे से उसमें मदद करेंगी और जानकारी बढ़ाएंगी, और आपको आसपास जो आपका जीवन है वो बहुत सुखद होगा और लोगों को आप बता पाएंगे, समझा पाएंगे किसी दुविधा में कोई व्यक्ति होगा तो। फिलहाल शुरू कर लेते हैं अभी, क्योंकि इको ज़्यादा होगा तो आपको इसमें आवाज़ में क्यों ज़्यादा मुझे झेलो, अच्छी आवाज़ भी सुनना। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, हम लोग संसद के कामकाज ही पढ़ रहे थे। संसद के कामकाज हमने देखा ना कि सब कुछ कैसे चलता है, और देखो उसमें प्रश्नकाल वगैरह से क्या है, तो कार्य मंत्रणा समिति जो होती है ना, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, वो सब डिसाइड करती कैसे कैसे। तो उसी में भी प्रस्ताव वाला चर्चा में आ गए हम लोग अब, कि प्रस्ताव भी विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव हैं, अभी और प्रस्ताव आएंगे तो उनको हम देख लेंगे कि संसद के कामकाज में, जो संसद के डेली का जो कामकाज हो रहा है उसमें डील हो रहे हैं। तो उसमें अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, काम रोक प्रस्ताव, है ना, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, ऐसे कई तरह के प्रस्ताव, इसे इंग्लिश में मोशन बोलते हैं। तो ये बहुत तरीके से आते हैं, तो अब हम इनको हल्के हल्के डील करेंगे एक एक करके। तो आज का टॉपिक जो रहने वाला है अविश्वास प्रस्ताव रहने वाला है। ऐसे मैं सोचा था कि अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव को साथ में ले लूँ, लेकिन फिर थोड़ा सा एक अविश्वास प्रस्ताव को थोड़ा ठीक से समझ लेते हैं, विश्वास प्रस्ताव को फिर समझना नहीं पड़ेगा ज़्यादा, वो हम जल्दी निपटा लेंगे। और फिर उसी वाली क्लास में विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में अंतर समझ लेंगे, अगर कुछ अंतर है तो वो ठीक है। और बाकी फिर जो भी चीज़ आगे धीरे धीरे आते रहेंगे तो मैं कैसे करूँगा, कंपाइल हो जाएगा तो अच्छी बात है, वरना जो जानकारी है वो ठीक से है वो मैं ऐसे ही देना चाहूँगा, शॉर्ट में भागने की कोशिश नहीं करेंगे हम लोग, है ना। इतना आप प्लीज को समझिएगा, क्योंकि शॉर्ट में अगर अभी भाग लेंगे, पढ़ाने में पढ़ा दूँ मैं
लेकिन मुझे भी मजा नहीं आएगा और आपको आगे फायदा नहीं होगा उसका। अभी हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए चीज, लेकिन 2 5 दिन 4 दिन बाद भूल जाओगे आप लोग। सो इसलिए प्लीज इसको अभी समझते चले और आगे तक जो बच्चा रुचि रखता हो, जो व्यक्ति रुचि रखता हो डिटेल में समझने के लिए, उसके लिए तो लाभदायक होने वाला ही है ना। सो हम लोग ये स्टार्ट कर लेते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। अच्छा, इसका दूसरा नाम कहेंगे आपको शक्ति परीक्षण भी लिखा मिल जाएगा, शक्ति परीक्षण। यानी कि जो सरकार है उसका शक्ति, उसकी शक्ति है उसका परीक्षण होना है, उसका टेस्ट होना है कि भाई उसके पास शक्ति बची है नहीं बची, एक प्रकार से तो शक्ति परीक्षण भी उसको बोल लेते हैं। लेकिन जो आम भाषा में ये चलता है अविश्वास प्रस्ताव में चलता है, कभी कभार कहीं लिखा मिल जाए तो बता रहा हूँ। जैसे राष्ट्रपति शासन आम भाषा में चलता है, लेकिन जो एक्चुअली उसका टर्म है संविधान में वो नहीं चलता। तो लेकिन ये संविधान में भी ऐसा ही, संविधान तो नहीं बल्कि उसमें ऐसे जिक्र करके और इसमें भी ऐसे करके ये जिक्र है। लोकसभा की नियमावली में इसका जिक्र है 198 उसकी जो प्रक्रिया बताती है अविश्वास प्रस्ताव की। तो 198 अगर आपको लोकसभा की नियमावली में ध्यान रखनी है तो 198 नियम है, जो नियम नंबर 198 लोकसभा में, तो उसमें अविश्वास प्रस्ताव की जिक्र आता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन को हम समझ ले रहे हैं है क्या एक्चुअली में, तो जल्दी थोड़ा समझे। केवल देखो लोकसभा में लेके आया जाता है। क्यों लोकसभा में क्यों लेके आया जाता है? क्योंकि आर्टिकल 75 का हमने क्लॉज 3 पीछे देखा था, समझा था एक बार अगर आपको ध्यान हो तो। आर्टिकल 75 का क्लॉज 3 क्या कहता है कि जो मंत्री परिषद होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। हमने देखा था कि भाषण वाला मामला होगा कि राष्ट्रपति अभिभाषण देंगे, तो राष्ट्रपति जब अभिभाषण देते हैं तो उसके बाद में धन्यवाद प्रस्ताव पारित करना होता है, मोशन ऑफ थैंक्स। तो मोशन ऑफ थैंक्स अगर पारित नहीं हो पाता है राज्यसभा से तो कोई बात नहीं, लेकिन लोकसभा में अगर मोशन ऑफ थैंक्स यानी कि धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ सकता है। ये बात हमने पढ़ी थी उस टाइम। तो क्योंकि मंत्रिपरिषद, हमने वहां पर समझा था कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रखती है, उत्तरदायित्व उसका कि लोकसभा के प्रति जवाबदेही बनती है, उसकी राज्यसभा के प्रति जवाबदेही नहीं बनती है। तो अगर मंत्रिपरिषद लोकसभा में अगर बहुमत से हार जाती है किसी प्रकार से तो उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही बात है कि केवल लोकसभा में तो लाया, राज्यसभा में लाया जाए या नहीं लाया जाए उसमें फिर फायदा क्या, जब राज्यसभा में लेके आओगे और पारित नहीं भी हुआ, ठीक है, ये हुआ अविश्वास प्रस्ताव की बात है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो मंत्रिपरिषद वहां पे त्याग पत्र देने के लिए बाध्य नहीं होगी, क्योंकि राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं रखती, उत्तरदायी तो उसका नहीं है, जवाबदेही नहीं है। इसीलिए ये केवल लोकसभा में लेके आया जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 75 क्लॉज 3 क्या कहता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायित्व रखती है अपना, या फिर जवाबदेही रखती है, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी। ये बात ध्यान रखना। केवल विपक्ष ही लेके आएगा क्या चीज, अविश्वास प्रस्ताव। एक विश्वास प्रस्ताव होता है वो मंत्री लेके आता है सरकार को, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पर केवल विपक्ष, अविश्वास का मतलब होता है कि एक तो ये देखो यहाँ पे लिख दिया मैं, ये एक लाइन का प्रस्ताव होता है, ठीक है। जो प्रस्ताव आता है एक लाइन का प्रस्ताव होता है, हालांकि उसके नीचे कुछ लिखी होती है तो अध्यक्ष उसको काट देते हैं कि अध्यक्ष इतनी काटने का मतलब उसमें ज्यादा मतलब नहीं रखते, सीधे बस एक लाइन लिखी होगी, यह सदन मंत्री परिषद में अविश्वास रखता है, बस इतनी बात, एक लाइन कि यह सदन मंत्री परिषद में अविश्वास रखता है। तो ये जो सदन है और सदन में मतलब 50 लोगों का आपका समर्थन चाहिए, तो वो अभी प्रक्रिया समझेंगे। तो एक लाइन का मोशन होगा, इस पे एक लाइन का प्रस्ताव होगा, उसी एक लाइन के प्रस्ताव में बाकी कारण वगैरह बताने की जरूरत नहीं, क्यों आप लेके आ रहे हो, क्यों आपको अविश्वास होगा, 50 लोगों का समर्थन है, ठीक ठाक है, लेकिन सूचना दे दो और सब चीजें जो प्रक्रिया बताएगी वो कर लो फॉलो। उसके बाद उस पर चर्चा होगी, मतदान होगा। मतदान अगर आप अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में ज्यादा वोट पड़ जाते हैं, साधारण बहुमत से चलता है ये, तो फिर सर मंत्रिपरिषद त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो ये सब प्रक्रियाएं तो केवल विपक्ष ही लेके आया, यानी कि अविश्वास कौन जताएगा, सरकार, विपक्ष। तो अविश्वास जताएगा तो विपक्ष कहेगा कि ये सदन अविश्वास है और सरकार को विश्वास साबित करना होगा। तो विश्वास जब देखेंगे प्रस्ताव वो आगे बढ़ेंगे। अभी क्या है, ध्यान रखना, केवल लोकसभा में लाया जाता है, केवल विपक्ष लेके आएगा, और जो विपक्ष लेके आएगा, जो भी सदस्य लेके आएगा विपक्ष का, उसके पास न्यूनतम मतलब मिनिमम कम से कम 50 लोगों का समर्थन चाहिए, ठीक है। 50 लोगों का कम से कम है, उसके बाद ज्यादा करते तो अलग बात है, 50 लोगों का समर्थन चाहिए। वो लोग 50 लोग क्या है, उसमें क्या है, जो भी सदस्य लेके आ रहा है जिसने लिख दिया तो उस पर लिखित सूचना उसे देनी होगी, लिखित सूचना देनी है, और इन सबके हस्ताक्षर होंगे 50 के, सबके हस्ताक्षर होने चाहिए। और ये क्या है, सुबह 10 बजे, ठीक है, यहाँ सुबह तो नहीं लिखा मैं, लेकिन आप सुबह लिख सकते हो, सुबह। और सुबह की बात हुई, रात की बात नहीं, जो संसद की कार्यवाही शुरू होती है 11 बजे से सुबह 10 बजे तक आपको
वहाँ पर जो लोकसभा के महासचिव हैं या फिर अध्यक्ष हैं वहाँ पर, तो उनको वहाँ पर सूचित कर देना पड़ेगा। जैसे 10 बजे के बाद अगर आप सूचित करते हैं तो वो अगले दिन को माना जाएगा। ठीक, एक होता है कि आपने अभी चर्चा नहीं होनी इस पे, अभी आप क्या है इसकी प्रक्रिया समझें कि जैसे कि अगर कोई सदस्य है वो चाहता है कि ये सदन जो है अविश्वास प्रस्ताव रखता है मंत्रिपरिषद के प्रति, तो मंत्रिपरिषद को एक त्याग पत्र कब देना पड़ेगा, जब ये अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा, साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा। तो उससे पहले की प्रक्रिया में चर्चा वगैरह होनी है, बहुत सारी मतदान होना है, और उससे पहले क्या है, सबसे पहले दिन आपको 10 बजे से पहले जिस दिन आपको ये नोटिस मतलब एक तरीके से सूचित कर रहे हैं कि मैं ऐसी कोई चर्चा करवाना चाह रहा हूँ, अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा कराना चाह रहा हूँ, तो आज आज मैं जाऊंगा तो आज किसी में 10 बजे से पहले लोकसभा के जो महासचिव होते हैं उनके पास, अध्यक्ष के पास जाके वहाँ पे सूचित करना होता है, लिखित सूचना देनी होती है 50 के हस्ताक्षर के साथ आप वहाँ पे देंगे। ठीक, उसके बाद 10 बजे से पहले दे दोगे, 10 बजे के बाद दोगे तो अगले दिन को माना जाएगा, तो आज नहीं। तो अगर मान लिया हमने कि 10 बजे के पहले दे दिया, फिर वो आज की कार्यवाही में एक प्रकार से डल जाएगा। हालांकि संसद की कार्यवाही पहले से ही डिसाइड होती है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव जो और सब प्रस्ताव होते हैं उन पे ये मूल प्रस्ताव बन जाता है, और सीधे जब ये प्रस्ताव आता है तो इसको थोड़ा तवज्जो दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो ये जब जाएगा, लेकिन सूचना इसको मिली, वो पहुंचेगी उनको, तो आज 10 बजे कार्यवाही होगी, तो फिर अध्यक्ष जब होंगे तो अध्यक्ष जब आएंगे तो उस सदस्य को बुलाएंगे जिसने ये सूचना दी, और उस सदस्य से कहेंगे कि अब चलो पढ़ो इसे, तो वो कह देगा कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अविश्वास रखता है। उसके बाद में अनुमति मांगी जाएगी। ठीक, तो अध्यक्ष वहां पे वही पहले बुलवाया जाएगा उस व्यक्ति को, तुम लेके आए, वो अपना पर्चा से पढ़ेगा। अध्यक्ष कहेंगे अब ये जो पढ़ रहे हैं कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अविश्वास रखता है, कितने लोग इसके समर्थन में, अध्यक्ष पूछेंगे। तब जो 50 लोग हस्ताक्षर करके आए हैं या ज्यादा लोग, वो खड़े होंगे, तो वो खड़े हो जाते हैं सदन में। ठीक, अभी आप कब देखना लोकसभा में ऐसा करके, तो वो खड़े हो जाते हैं कि भाई हम इनके समर्थन में ये लेके आ रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव, इस पर चर्चा होनी चाहिए, अभी होगी नहीं, अभी अनुमति मांगी जा रही है कि हमारी इसको अनुमति मिल जाए ताकि हम इस पर चर्चा करा सकें। तो अध्यक्ष समर्थन पूछते हैं कब कितने लोग समर्थन में, तो वहां पे लोग खड़े हो जाते हैं, 50 लोग तो कम से कम होने चाहिए, उसके बाद में एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो अलग बात है, तो वो खड़े हो जाते हैं। तब अध्यक्ष को दिख जाता है कि हाँ कम से कम 50 लोग तो समर्थन कर रहे हैं इस चीज का, जो व्यक्ति ये लेके आया है। तब अध्यक्ष कहते हैं ठीक है, तो अध्यक्ष को फिर 10 दिन के भीतर लिखा है, तो ये व्यक्ति क्या है, पहले अनुमति से मांगनी है सदन से, अनुमति मिलने के बाद अगर अनुमति मिल जाएगी, क्योंकि अध्यक्ष देख लेगा 50 लोग कम से कम समर्थन में है, अधिक है तो अच्छी बात है उस चीज के लिए। तो अध्यक्ष अब कह देगा, अध्यक्ष के बात है कि 10 दिन के भीतर उस पर चर्चा करानी पड़ेगी। यानी कि आज कोई प्रस्ताव 10 बजे से पहले वहां पर आ गया, तो और अध्यक्ष ने आज पूछवा लिया कि कितने लोग समर्थन में, तो उस टाइम राजी हो गए, तो अध्यक्ष को आज से 10 दिन के भीतर इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करानी है, ठीक ठाक अच्छी चर्चा करानी है। उस चर्चा के बाद में, हेल्दी चर्चा के बाद में, हेल्दी डिस्कशन के बाद में फिर उस पर वोटिंग होनी है। ठीक, और वोटिंग कैसे होनी, वो अध्यक्ष के ऊपर डिसाइड है, और चर्चा का टाइम वाइम किसको कितना देना है वो भी अध्यक्ष के ऊपर डिसाइड रहता है, किसको कितना आवंटन करना है समय का वो अध्यक्ष के ऊपर रहता है, लेकिन ये सब करना अध्यक्ष को है। तो मान लिया हमने कि आज 10 बजे से पहले अगर आप ऐसे आए तो आज ही के दिन आपको बुलाया जाएगा और आप कहेंगे इसको पढ़ेंगे, और अध्यक्ष को 50 लोग के समर्थन देंगे, कौन कितने खड़े हो रहे हैं। अगर आप 10 बजे के बाद आज आए होते तो ये जो प्रक्रिया चली कितने लोग खड़े हो रहे हैं संघ में, ये अगले दिन होगी, क्योंकि वो 10 बजे के बाद अगर उसने नोटिस दिया, सूचित करा, तो वो अगले दिन को माना जाएगा कि ये अगले दिन का मान लिया जाएगा। तो ये 10 बजे तक का समय ध्यान रखना है ऐसी चीजें। तो आपको समझ में आ गई होगी प्रक्रिया कि आज तो हम खाली प्रस्ताव की अनुमति मिल जाए हमें कि भाई इस पे हमारी चर्चा हो जाए, हम ये प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं जो करंट गवर्नमेंट चल रही है, तो इसीलिए ऐसा होता है। तो ये समझ में आ होगा, एक लाइन का प्रस्ताव है, लाने का कारण बताना जरूरी नहीं है, ठीक है, और कई बार कारण वगैरह लिख भी देते हो, अध्यक्ष नहीं उसको कहते हटा देते हैं, अध्यक्ष को हटा जाती है। लोकसभा के पूर्व सचिव रह चुके ने एक इंटरव्यू में ऐसा बताया था कि कारण वगैरह लिख देते तो हटा भी देते हैं कि भाई बस खाली एक लाइन चाहिए, 1 लाइन मोशन होता है, तो एक लाइन में क्या लिखा होगा, यह सदन मंत्रिपरिषद में अविश्वास रखता है, बस। अच्छा, कब लाया जा सकता है ये चीज, थोड़ा सा मतलब ये राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक विषय है, थोड़ा सा ये देखो कब लाया जा सकता है। जैसे जो संसदीय प्रावधान है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि एक बार अगर ले आया, एक बार अविश्वास प्रस्ताव ले आया तो दोबारा आपको लाना है तो 6 महीने बाद दोबारा ला सकते हो, ऐसा लिखा उसमें। फिर एक जगह मैंने देखा तो उसमें लिखा है कि एक सत्र में, मतलब और मैं ठीक डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, ऐसा नहीं लिखा हुआ भाई कहीं से भी मैंने देखा हो, तो जो ठीक है जो लोकसभा के हैं, फिर जो एक PSR करके वो है ना, PRS इंडिया करके, पीआरएस इंडिया है वो, उस पर मैंने देखा
तो ऐसे रिसर्च करके थोड़ा सा समझ के देखा कि जब मुझे इसमें थोड़ा डाउट लग रहा था, तब मुझे दो जगह से देखा कि दो बार, अगर एक बार अविश्वास प्रस्ताव लेके आ जाते हैं तो दोबारा 6 महीने बाद आप ला सकते हो। एक और दूसरी जगह क्या लिखा मिला, एक सत्र में एक बार ला सकते हो। एक सत्र का मतलब क्या हो गया, आपने पढ़ा है, मानसून सत्र, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र, ये परंपरा के साथ 3 सत्र चलते ही चलते हैं। तो ये सत्र चलते हैं, विशेष सत्र वगैरह ये लेम डेस्क सत्र अलग अलग होते हैं, वो तो उसमें कोई उसकी बात नहीं है, लेकिन 3 सत्र ये हैं। और ये 3 सत्र के बीच में आपने देखा होगा अधिकांश हमने देखा ना, एक साल में कम से कम 2 तो हो ही जाने चाहिए, हो जाते हैं, क्योंकि गैप बताया 6 महीने वाला। तो उसमें अगर एक सत्र में ला रहे हो आप, दूसरा 6 अगर मान लिए 3-3-4 महीने में दूसरा सत्र हो गया, एक बजट सत्र में लिया है या मानसून सत्र में लिया है, तो 6 महीने गैप तो बचा नहीं। तो इसमें थोड़ा सा ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बीच में। मैं और जब चीज देखूंगा, अगर मिल जाएगा तो बता दूंगा, लेकिन थोड़ा दुविधाजनक है इस चीज को। एक जगह क्या बात आती है, एक जगह ये बात आती है कि जो विश्वास प्रस्ताव जो सरकार लेके आती है अपने पास से, वो भी हम समझेंगे जो राष्ट्रपति कहने पर लाती है, राज्यपाल कहने पे भी लाती है, वो विधानसभा मुख्यमंत्री वगैरह लेके आते हैं। तो राष्ट्रपति कहने पे जब राष्ट्रपति कहते हैं कि भाई अपना विश्वास साबित करें, आपको विश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत है, तो लेके आते हैं। बाकी जब सरकार गठित होती है तब लेके आते हैं, या कई बार जो सरकार होती है वो अपनी खुद ही कह देती है, उसमें विश्वास का मत डाल देती है। कोई नीति, जब उसे कोई विधेयक पारित कराना होता है ना, तो विधेयक जब कोई पारित कराना होता है तो उसी में वो कह देती है कि विश्वास हासिल करने के लिए इसका जो मत है वो विश्वास मत माना जाएगा। ऐसे सरकार कई बार कर देती है, तो विश्वास मत में हम समझेंगे ये क्या होता है। लेकिन जब विश्वास मत अगर पारित हो जाता है, यानी कि विश्वास मत पारित हो जाने का मतलब क्या, सरकार के पास विश्वास है, सरकार के पास बहुमत है, जब वो पारित हो जाता है तो उसके पारित होने के 15 दिन बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। जैसे विश्वास प्रस्ताव सरकार लेके आई और विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, सरकार जीत गई बहुमत से, तुरंत ही 15 दिन बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो यहाँ पे भी लाया जा सकता है, तो ये कानून इसमें नहीं लागू होता है। तो 6 महीने बाद बताया कि एक बार ला दिया तो दोबारा आपको लाना है, 6 महीने बाद ही ला सकते हो, ये संसदीय प्रावधान में से बताया गया है। दूसरा बता रहे एक सत्र में एक बार लाया जा सकता है, ठीक है। तीसरा बता रहे हैं अब विश्वास प्रस्ताव जो है, तो इसमें मैं देख लूंगा कि ये एक्चुअली वाकई में बहुत आगे देखा, तो मैं हालांकि एक जगह और भी चीजें लिखी छोटी छोटी, तो वो जम नहीं रही थी, तो वो इलॉजिकल लगी मुझे, लेकिन 3 तो तार्किक लगी, तो इससे मैं बच नहीं सकता था। तो ऐसे जब दुविधा में होता तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्योंकि फिर राजनीतिक मुद्दा बन जाता है कि कब लाया जाता, कितनी बार लाया जा सकता है, ऐसा कुछ इसमें बताया नहीं गया है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज इसमें आप ध्यान रखें, ऐसा क्वेश्चन फिर ऐसा बस बनता नहीं जब जहाँ पे दुविधा बन रही होती। तो ऐसा, और बाकी मैं रिसर्च करते रहूँगा, मुझे अगर मिल गया तो आगे कभी मैं करेक्शन करवा दूंगा इस चीज़ का, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ जो हो रही है, तो आप इस चीज़ का थोड़ा समझेंगे। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि मैंने बहुत सोर्सेज से देखा, बहुत ज़्यादा इस पर ठीक से समझा, समय दिया बहुत ज़्यादा, उसके बाद भी मुझे कोई एक उत्तर नहीं मिला सटीकता से, ठीक, जो अच्छी साइड से मैं सब पे देखा। तो ये हो गया, आपको ये समझ में आनी चाहिए। ये 3 चीज ध्यान रखना, एक बार जब ला दिया जाता है तो दोबारा 6 महीने बाद संसदीय प्रावधान ऐसा बताता है। दूसरा क्या है, एक सत्र में एक बार लाया जा सकता है। तीसरा बता रहा है कि विश्वास प्रस्ताव पारित होने के 15 दिन बाद लाया जा सकता है विश्वास प्रस्ताव, बताया गया है। तो अब जब यही बात होती है तो आप ये समझ गए होंगे, तो ये लाने वाली प्रक्रिया ज्यादा कहीं तो कोई बता ही नहीं रहा, एक ही लोगों ने बताई, तो उसमें ऐसे चीजें बताई है। तो आपको समझ में आया होगा कि 10 बजे से पहले आपको सूचना देनी होगी, उसके बाद में वो अध्यक्ष बुलाएंगे, उसको पढ़वाएंगे, फिर अध्यक्ष खड़े होकर देखवाएंगे कौन कौन खड़ा हो रहा है समर्थन में। 50 लोग कम से कम लोग हैं तो अध्यक्ष को अनुमति दे देते हैं। अनुमति दे देंगे तो 10 दिन के भीतर उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि किस दिन चर्चा रखनी है। या तो कोई एक दिन निश्चित करेंगे, या दिन का कोई छोटा भाग निश्चित कर लेंगे, चर्चा छोटी लगे तो समझ में आ जाएगी, छोटे में चर्चा हो जाएगी। तो एक दिन निश्चित कर सकते हैं, एक से अधिक दिन निश्चित कर सकते हैं, दिन का कोई भाग निश्चित कर सकते हैं कि इस दिन चर्चा इस भाग में होगी, इस दिन इतने बजे होगी, इस दिन इतने बजे होगी, वो ऐसे डिसाइड कर सकते हैं। ये अध्यक्ष की स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेने का हक है, वो स्वतंत्र है इस चीज में निर्णय लेने के लिए, तो अध्यक्ष बताएंगे। फिर जब ये हो जाएगा किस दिन चर्चा होनी है, तो अभी तक तो क्या है ऐसा कि जितनी बार, लगभग 28 बार देखो आ चुका है, 28 बार ऐसे आ चुका है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है सरकारों के खिलाफ कई बार। तो अभी तक तो क्या था कि 10 दिन के भीतर भीतर चर्चा हो रही थी, 10 दिन के भीतर का समय लिखा हुआ टाइम, 10 दिन के भीतर अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करानी है। ये जो लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला ले जाए 26 जुलाई को 2023 को, 26 कहीं पे आपको 8 अगस्त भी लिखा मिलेगा, कहीं पे आपको, अगर आप पढ़ो तो कहीं पे आपको 8 अगस्त लिखा मिलेगा, 8 अगस्त 2023 में। तो 8 अगस्त 2023 को इस पर चर्चा हुई। 26 जुलाई क्या है, 26 जुलाई ये वो है कि वो अनुमति मांगने आए, यानी 26 जुलाई को उन्होंने अपनी अर्जी लगाई एक तरीके से। तो 26 जुलाई को जब ये अर्जी इनकी स्वीकार हो गई, तब अनुमति मिल गई इनको, अब इनको चर्चा होनी थी,
तो चर्चा देखना डिसाइड करी, तो चर्चा ये आया कि 13 दिन का गैप मिल जाए इसमें, ठीक है। तो 13 दिन, तो जो कैलेंडर के 13 दिन है, तो अध्यक्ष मतलब इसमें क्या है 10 दिन के भीतर भीतर आपको चर्चा कराएंगे। तो अभी तक एक सिर्फ यही जो है अविश्वास प्रस्ताव है 2023 में जो आया है, लास्ट सबसे लास्ट, 2024 चल रही 2023 में आया, तो ये जो अभी तक आया है इसी में 10 दिन से ऊपर निकल गए दिन, तो 13वें दिन 13वें चर्चा हो रही। बाकी सब में 10 दिन के भीतर भीतर 7 दिन है, 1-2 दिन ऐसे करके सब में चर्चा होगी, डिसाइड कर लिएगा। लेकिन ये अकेला ऐसा है लास्ट वाला ही जिसमें 10 दिन से ऊपर निकल गई, ठीक है। तो ये 10 दिन का नियम आपको उल्लंघन हुआ है यहाँ पर। सो अब तो फिलहाल हो गया, वो डिस्कट हो गया, तो उसमें नहीं गिरा था, मोदी जी की सरकार के खिलाफ ही आया। तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि 10 दिन भीतर वाली ऐसे करके चर्चा फिक्स कर लेंगे, टाइम डिसाइड कर लेंगे। कार्य मंत्रणा समिति जो है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी कि बीएसी जो हमने बात करी थी, वो डिसाइड करती है कि इस पे किसी प्रस्ताव पे कितने घंटे चर्चा होनी है। तो ऐसे करके घंटे बांटती, 12 घंटे, 13 घंटे, 20 घंटे ऐसे चर्चा ऐसे बताते हैं कि इतने घंटे होगा। 12 घंटे तक मान लो किसी प्रस्ताव पे चर्चा होनी है, तो ये अध्यक्ष के ऊपर है कि अध्यक्ष किसको कितना समय दे, कि भाई इन सदस्य को हम मोदी जी को इतना देंगे, राहुल गांधी को इतना समय देंगे, ठीक है। ये मेन दो लोग हो गए पक्ष विपक्ष के, बाकी और लोगों को हम कम कम दे देंगे थोड़ा थोड़ा। तो ऐसे करके समय ये अध्यक्ष के ऊपर है बांटने के लिए। तो अध्यक्ष समय का आवंटन करते हैं, इसमें कई बार पक्षपात होता है, वाइसनेस आती है, तो वो भी थोड़ा सा विवाद की चीज़ें बनती हैं कि भाई उन्हें कम बोलने के लिए दिया जा रहा है, हमें ज़्यादा बोलने के लिए दिया जा रहा है, या हमें कम ही बोलने को दिया जा रहा है तो उनको ज़्यादा बोलने के लिए क्यों दिया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसे रहती हैं, तो वो विवाद बना रहता है। अध्यक्ष का पद विवादास्पद है कि हम पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब अध्यक्ष के हाथ में कोई चीज़ हो जाती है तो वो विवादास्पद बन जाती है, क्योंकि अध्यक्ष का पद यहाँ पर स्वतंत्रता पूर्वक नहीं है, ये हमें पता है कि वो बंधा हुआ है अपनी पार्टी से। सो एक तो ये चीज समझ में आई होगी आपको कि समय का आवंटन, और बाकी जब चर्चा फिक्स हो गई किस दिन होनी है, ठीक है। तो चर्चा से पहले अगर मान लो आज से यहाँ जो बात से जब 26 जुलाई को आया और 13 दिन बाद बात हुई थी कि 8 अगस्त को चर्चा होनी है, तो ये फिक्स हो गया। उसके बीच में जो गैप बन रहा है 13 दिन का, तो इसमें क्या है कई सारे विधेयक भी लाएंगे। तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव को अनुमति मिल जाती है तो ऐसा नहीं है कि अब उसमें कोई काम ही नहीं होगा, तो विधेयक भी बीच में आते रहेंगे। अगर 10 दिन के भीतर भीतर कोई चर्चा हो रही है, 7वें दिन कोई चर्चा होनी है, तो पहले के 6 दिन में विधेयक आएंगे, क्योंकि सत्र चल रहा है तो विधेयक आएंगे यहाँ पर, और विधेयक पारित भी हो सकते हैं। तो विधेयक पेश और पारित भी हो सकते हैं, यानी चर्चा से पहले अविश्वास प्रस्ताव की जो चर्चा है उस चर्चा से पहले विधेयक को लाया भी जा सकता है, पेश भी कराया जा सकता है, उन पर सब काम को हमने सब चरण वगैरह पढ़ के वो सब कुछ होने का पारित भी करे जाते हैं, तो पारित भी कर लिए जाते हैं। तो इसलिए, और इसमें आए भी थे कुछ प्रस्ताव, 13 दिन का गैप था, तो इसमें कई आए भी थे बिल और कई पास भी हुए थे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ऐसा नहीं काम सब रुक जाएगा, क्योंकि ये अगर कहीं पे लिखा मिल जाएगा विश्वास प्रस्ताव मूल प्रस्ताव बन जाता है। मूल प्रस्ताव और संकल्प में क्या अंतर है ना, ये लोग आप लोग खटक रहा होगा तो दिमाग में, अगर आपने कभी थोड़ी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो प्रस्ताव और संकल्प, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ ना कि अगली वीडियो में से ले लें आप लोग, तो अभी मेरे सामने तो कोई है ही नहीं, तो मैं पूछने में क्या आप लोग प्रस्ताव और संकल्प दरअसल क्या है, अगर बहुत थोड़ा सा निकल जाएगा, लंबा हो जाएगा और ये आप लोगों को शायद समझ में ऐसे नहीं आया क्योंकि इको कर रही है ना बस, और संकल्प को रिजोल्यूशन वैसे बोलते हैं। एक मार्कर भी चल रहा है नहीं। तो मोशन का मतलब क्या है, एक होता है मूल प्रस्ताव सब्सटेंटिव मोशन, यानी कि मूल प्रस्ताव, चलो थोड़ा देर तक समझ में आया, अभी समझ लो नहीं आएगा तो अगली वीडियो में बताने की मैं कोशिश करूंगा। प्रस्ताव का मतलब क्या है कि ये एक तरीके से ऐसी युक्ति है जो गति प्रदान कर रही है सरकार, जो संसद की कार्यवाही को, कि मोशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, मोशन की गति बना रही है कि हाँ चलता रहा, काम चलता रहा। और जो प्रस्ताव तो ये हो गया कि मतलब इसमें सब आएगा और सब बातें होंगी थोड़ी थोड़ी। संकल्प क्या है, जो प्रस्ताव अपने आप में पूर्ण, जो अपने आप में पूर्ण है वो संकल्प एक तरीके से, संकल्प भी एक तरीके से प्रस्ताव का ही एक अंग है, भिन्न नहीं उससे प्रस्ताव से। लेकिन जो प्रस्ताव अपने आप में पूर्ण हो जाता है उसको संकल्प बोल रहे हैं। पूर्ण होने जैसे कि यानी कोई प्रस्ताव आया, ये पारित होने के कगार पे पूरा पारित हो गया, तो ये प्रस्ताव कई बार होते हैं बीच में, कई हर प्रस्ताव क्या होता है, हर प्रस्ताव मूल प्रस्ताव नहीं बन पाता है। जो मूल प्रस्ताव का मतलब होता है, जो मेन मूल प्रस्ताव का, जैसे अविश्वास प्रस्ताव है, या अविश्वास प्रस्ताव मूल प्रस्ताव है, ठीक। या फिर जैसे राष्ट्रपति का महाभियोग है, ये एक मूल प्रस्ताव है। और जैसे कैग हैं, ये लोग इनको हटाना, पद से इनके हटाना, तो ऐसे प्रस्ताव जो आते हैं महाभियोग वाले या फिर कैग को हटाने वाले, ये जो प्रस्ताव होते हैं ये मूल प्रस्ताव बोले जाते हैं। कि जब कोई भी काम चल रहा होगा
वो सब वगैरह करके पहले ये बात होगी, एक प्रकार से ऐसे वाला मामला चलता है। ऐसे समझिए आप। बाकी हम काम रूप प्रस्ताव भी समझेंगे आगे क्या है, लेकिन एक तरीके से मूल प्रस्ताव का मतलब होगा कि इसको तवज्जो दी जाएगी। इस जो प्रस्ताव आ गया, तो हर प्रस्ताव मूल प्रस्ताव नहीं बनता है, ठीक है, संकल्प मूल प्रस्ताव बन जाता है। तो संकल्प हो गया, इसमें ये क्या है, इसने पूरे प्रस्ताव अपने आप में पूर्ण हो गया, पूर्ण हो गया तो वो संकल्प बन जाएगा। ये चीज समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी। तो ये चीज ध्यान रखना। और इसमें क्या है, इसमें मतदान कराना आवश्यक नहीं होता है, इसमें जरूरी नहीं कि आवश्यक मतदान, क्योंकि वहां तक पहुंचेगा ही मतदान तक, तो इसमें आवश्यक नहीं। लेकिन संकल्प कोई चीज बन जाती तो उसमें मतदान होना ही होना है, क्योंकि ये प्रस्ताव अपने आप पूर्ण कब होगा, जब वो संकल्प तक मतदान तक पहुंच जाएगा। तो संकल्प जब बन जाएगा यानी कि, तो इसलिए उसमें क्या है, वो जो मैं बोल रहा हूँ कि मतदान होगा, इसमें मतदान होना जरूरी नहीं है। यानी प्रस्ताव में दो बात ध्यान रख लो। प्रस्ताव में क्या है कि सभी प्रस्ताव मूल प्रस्ताव नहीं होते हैं, जबकि सभी संकल्प मूल प्रस्ताव हो सकते हैं, ठीक। और प्रस्ताव में क्या होता है कि मतदान आवश्यक नहीं है, लेकिन संकल्प में मतदान आवश्यक है। ये चीज आप ध्यान रख लेना। और बाकी जो मूल प्रस्ताव क्या है, सब्सटेंटिव वाला जो वो क्या है, मूल है, उसमें सब चर्चा एक तरह से रोक के उसको तवज्जो दी जाएगी, उसको इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, उसको महत्वपूर्ण समझा जाएगा। तो ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। बाकी कुछ रहा बचा रहेगा तो मैं अगली बार क्लास में डिस्कस कर लूँ। कोशिश है कि माइंड आ जाए तब तक। अभी मैं इको के चक्कर में थोड़ा सा बच रहा हूँ इन सब चीज़ें बताने के लिए, क्योंकि लिखा भी नहीं। बहरहाल कि अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझे कि चर्चा से पहले विधेयक पेश और पारित भी हो सकते हैं। ठीक, अब क्या है, चर्चा के बाद मतदान जब होगा, यानी चर्चा हो जाएगी, फिक्स हो गया। चर्चा के लिए समय बांटा हुआ कि चर्चा लिखा, मान लो उसको 12 घंटे लिख दें कि 12 घंटे तक आपको चर्चा, 12 घंटे की जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है बीएसी, उसने 12 घंटे में डिसाइड किया कि 12 घंटे तक यहाँ पर चर्चा हो सकती है। पहले इस पर होगी, आगे बढ़ाना होगा मतलब नहीं होगा वो अलग की बात थी, लेकिन 12 घंटे जब आवंटित किए, उस 12 घंटों में अलग अलग आवंटन किया कि भाई आप इतने घंटे बोलेंगे, आप इतने घंटे बोलेंगे, या आप इतने मिनट बोलेंगे, वो सब अलग अलग वो डिसाइड करके रख देते हैं। तो ये अध्यक्ष के ऊपर होता है कि अध्यक्ष की अनुमति से होता है, बाकी वो कार्य मंत्रणा समिति सारे काम करती है। तो चर्चा से पहले सब काम हो रहा है, चर्चा के बाद अब पूरी चर्चा होगी, उसका समय पूरा जो आवंटित सबको था हो गई, चर्चा ठीक ठाक हुई, हेल्दी चर्चा हुई, हुई, वो अलग बात है कि वो तो आप लोग कार्रवाई देखो क्या चर्चा होती समझ में आएगा। वो उसके ऊपर आरोप लगाते हैं, वो तरफ बचाते हैं, इधर आरोप लगाते हैं, तो ऐसे खूब चलता है चेचे में वाला मामला। अब ठीक, तो जब लोग ठीक ठाक से करते हैं, जैसे डिबेट अच्छी होनी चाहिए हेल्दी, तो मजा भी आता है। तो पढ़े लिखे लोग, आपके कुछ सांसद हैं जो पढ़े लिखे भी आ गए, अच्छे पढ़े लिखे सांसद हैं, तो उनके पास ठीक से फैक्ट्स होते हैं, अच्छे से करते हैं, तो फिर अच्छा भी लगता है कि हाँ ये इस तरह रख रहे हैं, वो अपनी तरह रख रहे हैं। तो पक्ष विपक्ष में दोनों तरफ है पढ़े लिखे सांसद, विपक्ष में भी बहुत अच्छे अच्छे सांसद हैं और पक्ष में भी सांसद अच्छे अच्छे हैं। तब तो अब तो थोड़ा देखने में चले, और धीरे धीरे और पहले चला तो पहले कभी भी उठते तो वो संसद में थे तो पहले भी मजा आता था। हालांकि पहले मजा आने में मतलब ऐसे टीवी नहीं चलता था, लेकिन पहले की अगर आप रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ेंगे कि सब कार्यवाही रिकॉर्ड तो होती है उसमें, इस दिन ये उसका भाषण, इनका भाषण, सबका रिकॉर्ड होता है। तो भाषण लिखा होता है किसने किया भाषण दिया, तो क्या क्या शब्द यूज करते थे, कितने अच्छे अच्छे यूज करते थे पहले लोग, तो पहले मजा आता था। बीच में थोड़ा बिगड़ गया जब ये बहुदलीय चलने लगा, गठबंधन की सरकारें ज़्यादा चलने लगी तो ज़्यादा चीजें में बढ़ गई बीच में। एक जब भी ठीक ठाक सांसद, पढ़े लिखे लोग सांसद वहाँ पहुँचते हैं, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में, तो एक हेल्दी डिस्कशन होता है और अच्छा आउटपुट निकल के आता है। और विश्वास प्रस्ताव एक प्रकार से जरूरी भी है, ठीक है, हम देखेंगे समझेंगे अभी आगे। हमने पीछे अगर आपको ध्यान हो तो बिल्कुल शुरुआत पॉलिटी क्लास करी थी, रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव पढ़ा था जर्मनी का, अगर आपको ध्यान हो। आपने कोई बैठा भी नहीं सामने मेरे, सो लोग जब पूछा तो जर्मनी में आता था ये। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे भी क्या है, अगर इसी में समझ में आया तो हम लोग इसी में समझ लेंगे, वरना अगली क्लास में थोड़ा पढ़ जाएंगे। थोड़ा सा इको के लिए मैं थोड़ा सा घबरा रहा हूँ कि आप लोगों को कैसी आवाज़ आ रही होगी, मुझे कोई अभी आइडिया नहीं है, एक बार मैं प्ले करके देखूंगा उसके बाद कैसी आती है। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि चर्चा का जो समय बढ़ गया, कितने समय चर्चा होनी है, उसके पहले विधेयक भी आ सकते हैं, पेश भी करे जा सकते हैं, पारित भी हो सकते हैं, ठीक, वो सब अलग की बात है। चर्चा जब पूरी हो जाएगी उसके बाद मतदान होगा, तो मतदान का समय आएगा तो ये अध्यक्ष के ऊपर है कि मतदान आपको ध्वनिमत से कराना है, मत विभाजन से कराना है या मत पत्र से कराना है। एक सेकंड रुकनी, जब कॉल आ रही है मैं देख लूँ, बहुत अर्जेंट है क्योंकि रात का समय है, कोई अर्जेंट कॉल तो नहीं आ रही, एक बार प्लीज थोड़ा कॉल करें। मेरा अर्जेंट कॉल ही थी, अब रात का समय तो रात में किसी थोड़ा सा अर्जेंट थी, कुछ मदद चाहिए थी। तो मैं यहाँ बताना ये चाह रहा हूँ कि हम लोग डिस्कस करें चर्चा के बाद मतदान का समय आ रहा है।
तो चर्चा के बाद जब मतदान का समय आ रहा है तो अब मतदान में अब ये अध्यक्ष के ऊपर है कि वो मतदान ध्वनि मत से कराएं, ठीक है, या मत विभाजन से या फिर मत पत्र से, ठीक। तो वॉइस वोट है या फिर मत विभाजन है, डिवीजन वाला है, तो बैलेट पेपर वाला ये सब है। तो ऐसे करके आपने मत विभाजन मतलब इसमें ध्वनि मत में क्या है, ऐसे कुछ भी आ जाता है कि कितने लोग सहमत है नहीं है। तो प्रस्ताव कई प्रस्ताव ऐसे होते हैं ध्वनि मत से पारित हो जाते हैं कि कितने लोग प्रस्ताव के हाँ में समर्थन में, तो बोलते हैं ऐसे हाँ यस बोलते हैं, हाँ बोलते हैं, करके वो बोलते हैं कि हाँ बोले यस बोले, तो ऐसे करके बोलते हैं, या फिर नो बोले। तो ऐसे करके होता है कि तब अध्यक्ष लगता है कि मुझे लगता है कि समर्थन हाँ में पारित हुआ, तो समर्थन हाँ में पारित हुआ 2 बार से रिपीट करते हैं अध्यक्ष कि हाँ वालों के समर्थन में पारित हुआ, हाँ वालों के समर्थन में पारित हुआ, ऐसे करके। तो उनकी ऐसी भाषा रहती है, डबल रिपीट करना पड़ता है हमें। तो ध्वनि मत हो जाता है। मत विभाजन में क्या है, मत विभाजन में इस प्रकार से देखो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कोई गैजेट है, इसका उपयोग कर लेते हैं कि भाई आपका ऐसा बटन दिए सबको कि बटन दबा दो, लाल पीला नीला ऐसे करवा दिए कि लाल हरा और ऐसे करके लाल हरा और ये फिर कहते हैं पीला। तो ऐसे करके एब्सटेंट के लिए और ये ओके के लिए ग्रीन है, ऐसे करके बटन दबा दिया और बता दिए कि जिसको समर्थन देना है वो समर्थन कर ले, जिसको हटना है पीछे वो हट ले, और जिसको एब्सटेंट करना है वो एब्सटेंट कर ले। तो ऐसे करके उस पर बटन दबा दिया। तो गैजेट्स का, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का ऐसे यूज़ करके तो ये मत विभाजन वगैरह में यूज़ करते हैं। या फिर मतपत्र यानी कि बैलेट पेपर वाला मामला की गुप्त जो पता है कि आपको पता नहीं चले किसको दे रहे हैं, तो बैलेट पेपर बंद करके और डाल दिया जाता है। तो ये ऐसे करके अध्यक्ष के ऊपर डिसाइड रहता है, अध्यक्ष के ऊपर है कि अध्यक्ष कैसे करके उसमें मतदान कराना चाह रहे हैं। अमूमन नहीं होता मत विभाजन, ऐसे हो जाता है ध्वनि मत से, तो ऐसे करके कई बार नहीं हो पाता है, लेकिन जैसा भी अध्यक्ष के ऊपर डिसाइड करता है, ये चीज़ में ध्यान रखनी है। तो ये अविश्वास प्रस्ताव की ऐसी पूरी प्रक्रिया हो गई, यानी कि जो सदस्य आएगा सबसे पहले सूचित करेगा, 10 बजे से पहले से सूचित करना है, 50 हस्ताक्षरों के साथ में लिखित सूचना देनी है। फिर जब 10 बजे ये चीज़ आ जाएगी उसके बाद अध्यक्ष कहेंगे कि आओ इसको पढ़ो, तो कहेगा यह सदन आके पढ़ेगा, यह सदन मंत्री परिषद में अविश्वास रखता है। उसके बाद अध्यक्ष कहेंगे कितने लोग के समर्थन में है, तो फिर समर्थन में लोग खड़े हो जाएंगे, 50 कम से कम खड़े दिख गए अध्यक्ष को, तो फिर उसके बाद में अध्यक्ष अनुमति दे देते हैं और उस पर कोई दिन की चर्चा फिक्स कर देते हैं कि इस दिन चर्चा होगी, 1 दिन या 1 से अधिक दिन या फिर 1 दिन का कोई भाग, ऐसे करके डिसाइड कर लेते हैं और 10 दिन के भीतर भीतर उन्हें चर्चा करानी होती है। लेकिन अब तक जो लास्ट वाला है वो 13 दिन का मामला निकल गया, 10 दिन से उसने पार कर लिया आगे, ठीक है। उसके बाद में जब चर्चा हो रही तो चर्चा में जो समय बीच में दिया उससे चर्चा जिस दिन होने वाली है उससे पहले और जिस दिन आज लाया गया अनुमति के तो गैप बचता है बीच में, 7वें दिन अगर चर्चा होनी है तो 6 दिन का जो गैप बचा है उसमें कई विधेयक बीच में आ भी सकते हैं, आते भी हैं और पारित भी होते हैं कई बार, ठीक है। जैसे उसमें पारित होने लायक होंगे, नहीं होने लायक होंगे तो नहीं होंगे, तो ऐसा कुछ है नहीं, तो बीच में हो सकता है मामला। उसके बाद चर्चा जब पूरी हो जाती है, समय बांटती है बीएसी, तो उसके बाद समय जब आवंटन हो गया अध्यक्ष देखते हैं, तो उसके बाद में मतदान होता है। मतदान में आपको पता है 3 प्रकार से पढ़ लिया, और ऐसे करके बाद में जो भी होता है अविश्वास प्रस्ताव के और साधारण बहुमत में लिख रहे हैं यहाँ पे, ये साधारण बहुमत से पारित होगा, लिख सकते हो आप कि साधारण बहुमत से पारित कराना होता है, यानी बस बहुमत, यानी कि क्या साधारण बहुमत का मतलब क्या, बस उपस्थित और मतदान करने वालों को वोट चाहिए। और विश्वास प्रस्ताव लेके आए तो विपक्ष को 100 में से 51 चाहिए प्रकार से, तो इसलिए और इसमें व्हिप भी जारी करती है पार्टी अपना। तो पार्टी जब पता है कि अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं तो पार्टी इसमें व्हिप जारी करेगी अपना। व्हिप जारी करने का मतलब क्या है कि पार्टी कहेगी सब लोगों को आना है, अलग अलग पार्टी दल कहेंगे और यहाँ पर पक्ष में वोट डालने, विपक्ष वाले कहेंगे कि इसके विपक्ष वाले जो विपक्षी पार्टी है अपोजिशन पार्टी वो कहेगी अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट डालना है, यस यस करना है सबको, हम समर्थन में, हम समर्थन में नहीं कर दिया तो आप दल विरोधी वाला मामला आ जाएगा, और व्हिप जारी वाला मामला की व्हिप नहीं माना तो दल विरोधी कानून लग जाएगा, तो दल विरोधी कानून बना तो वो कानून के तहत मतलब त्याग वाला मामला हो जाएगा कि आपको हटाना पड़ेगा। उसके बाद में व्हिप जारी हो गया और अगर मान लो कि विपक्ष में वोट डाले पड़ गए जब अविश्वास प्रस्ताव किया, यानी कि वो जो करंट गवर्नमेंट है उसके पक्ष में लोगों ने ज़्यादा वोट डाल दिए तो फिर क्या अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो जाता है। तो ऐसे करके अब फिर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता, वो अविश्वास प्रस्ताव बताता है। तो अब हम थोड़ा इतिहास हल्का देखते चीज समझिए कि अब तक 28 बार ये आ चुका है, तो जो हम कह रहे हैं कि सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है, तो क्या है कि अब तक 28 बार आ चुका है, 28 बार आ चुका है। और सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी की जो सरकार थी इनका टेन्योर था 15 बार उनके में आ चुका है। तो 15 बार उनके बाद अब अविश्वास प्रस्ताव उनकी जब सरकार चल रही तो अविश्वास प्रस्ताव लाएगा, 15 बार कहा गया कि यह सदन मंत्री इंदिरा गांधी की जो मंत्रिपरिषद है उसमें अविश्वास रखती है। इंदिरा गांधी नहीं लेते वहाँ पे मंत्रिपरिषद ही बोलते सीधे, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि यह सदन इंदिरा गांधी की मंत्रिपरिषद में अविश्वास रखती है। तो ऐसे करके हो जाएगा। तो उसके बाद में वही सब 10 बजे वाला मामला, सब 10 बजे से पहले लेके आए थे या सूचना दी, वो सब राजी होने का, तो 15 बार ऐसा हुआ और ये बच गई हर बार।
मतलब इनको इस्तीफा नहीं देना पड़ा, ठीक है, यानी कि ये इनको खतरा नहीं हुआ इससे, ठीक से सरकार लेके आई, पूर्व बहुमत से ऐसे लेके आई। चुनाव में हारी सीधे, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव से नहीं हारी है। मोदी जी के हम बस मोदी जी को और थोड़ी लेते, बाकी बीच में बहुत सारी चीजें हैं, इतिहास बहुत लंबा है इसका, क्यों हम इतना पढ़े। मोदी क्या हुआ आ चुका है, तो 2014 में उनकी गवर्नमेंट बनी थी, तो उनका टेन्योर था 2014 से लेकर 19 तक का। उसके बीच में एक बार आया 2018 में, तो 19 में 24 तक बनी, तो 2023 में एक बार आया, तीसरा चल रहा है, तीसरा त्रिकोण पे वाला चल रहा है। तो इसमें भी देखो हो सकता है कि लगभग कई बार हर सरकार के बीच में अविश्वास प्रस्ताव एक बार आता है, ऐसा है, देखा गया था। तो अभी इनकी बात पहली टर्म में 2018 में आ गया, दूसरी टर्म में 2023 में आ गया, लेकिन लास्ट में बिल्कुल आया जब वो सरकार चुनाव होने वाले थे। अच्छा, ये चीज होगी, तो यहाँ से एक चीज और निकल आए कि जब अभी चलो समझ लेते हैं एक बार कि जब ऐसे क्या है, अविश्वास प्रस्ताव जब पारित हो गया, अविश्वास प्रस्ताव पारित का मतलब सरकार के खिलाफ में वोट पड़ गए, तो क्या ऐसे सरकार रहती है, जैसे मोरारजी देसाई, ठीक, 1978 चौधरी चरण सिंह 79, और ये कितना 1989 और ये एच डी देवगौड़ा कितना 97 के आसपास। फिर आई के गुजराल लिख सकते हो आप, आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल कभी प्रधानमंत्री थे, तो ये 98 में, ठीक है, 1998 में। तो ऐसे करके इन लोगों को इस्तीफा देना पड़ा है। मोरारजी देसाई थे प्रधानमंत्री, इनकी बार दो बार लाए हैं, इनके बाद पहली बार तो बच गए मोरारजी देसाई, दूसरी बार इस्तीफा देना पड़ गया क्योंकि हार गए, ये इनका विश्वास नहीं दिखा पाया अपना। चौधरी चरण सिंह 79 में आया, इनको इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि लोग क्या कि इन्हें पता चल गया कि हम मतलब हारने वाले, तो जो अविश्वास प्रस्ताव पारित होता उसके बाद हमें त्याग पत्र देना पड़ता, उससे पहले इन्हें रिजाइन कर देते। ऐसे हैं कि हम पहले रिजाइन कर देते होते ना, कि ऑफिस में कहा जाता है कि सबसे कि शाम तक तुम्हारे पास रेजिग्नेशन लेटर आ जाएगा, उससे पहले इस्तीफा दे दो, तो उससे पहले तुम खुद रिजाइन कर दो, वरना हम तुम्हें निकाल देंगे ऑफिस से। तो होता है कि थोड़ा सा आपकी गरिमा बचाई ली जाती है कि भैया हमने पहले ही नौकरी छोड़ दी, तो अगर हम नौकरी नहीं छोड़ेंगे सुबह दोपहर में, तो शाम को तो हमारा मुंह पड़ जाएगा कि भाई निकल जाओ, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो इसलिए पहले ही इंसान कर लेता है, तो जो इनको बाद में त्याग पत्र देना पड़ता है उससे पहले ही इन्हें अपना इस्तीफा खुद दे दिया, ठीक है, ऐसे करके। यूपी सिंह ने एच डी देवगौड़ा आप लिख सकते हो, ये एग्जाम्पल लिख सकते हो कि इनको अब तक देना पड़ा है ना। सबसे पहली बार मोरारजी देसाई को इनको देना पड़ा, हालांकि सबसे पहली बार आया नेहरू जी की सरकार में। नेहरू जी की सरकार जब चल रही थी उस टाइम लेके आए थे, तो उस टाइम जब आया था जेबी कृपलानी आई थिंक लेके आए, जेबी कृपलानी साहब लेके आए थे अविश्वास प्रस्ताव। तो जेबी कृपलानी जब लेके आए नेहरू जी के लिए, तो उनको तो बहुत वोट मिले, नेहरू जी के समर्थन बहुत थे, तो उनका तो बेकार ही गया एक लाना। और बाकी अटल बिहारी वाजपेयी का देखो वो एक वोट से रह गए थे, तो ये चीज़ आपको पता ही होंगी, एक वोट और होता तो मतलब उनकी सरकार बच जाती, वो विश्वास मत लेके आए थे, तो विश्वास मत में समझ लेंगे। तो पहली बार मतलब आया तो नेहरू जी की सरकार में, लेकिन वो बच गए, उनको इस्तीफा नहीं देना पड़ा। हमने इनका नाम लिखा है, इनको इस्तीफा देना पड़ा। तो पहली बार मोरारजी देसाई को इस्तीफा देना पड़ा इससे, उसके बाद चौधरी चरण सिंह, उसके बाद पीपी सिंह, उसके बाद एच डी देवगौड़ा, उसके बाद आई के गुजराल, ठीक। अगर ये भी लिखना है तो 1978, 1979, 1989, 1997, 1998 ऐसे करके ये है, तो इनको देना पड़ा। बाकी फिर तो ये आगे ऐसे ऐसे बाकी वो हैं उन लोगों जिनको देना पड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी को इस्तीफा देना पड़ा। तो उसमें क्या है कि वो विश्वास मत वाला मामला था, अविश्वास वाला नहीं था, कि वो विश्वास मत में नहीं विश्वास दिखा पाए, तो ये ऐसे ध्यान है ना, अविश्वास के हिसाब से ऐसे करके इस्तीफा देना पड़ा। अच्छा, कि जब अब ये इस्तीफा देना पड़ जाता है तो उसमें क्या होता है कि अब ये जो प्रधानमंत्री है वो डिसाइड ये करेंगे, वो कह देते हैं कई बार कि ये मैं इस्तीफा दे दे रहा हूँ और इसको भंग कर दो लोकसभा को, तो लोकसभा को भंग कर दिया जाता है। और क्या है कि नया चुनाव कराने की मांग कर दिया है कि चुनाव करा जाए। वरना क्या होता है कि कई बार जैसे अब इनको इस्तीफा देना पड़ा मंत्रिपरिषद को, तो मंत्रिपरिषद जब त्याग पत्र देती है तो त्याग पत्र देती है तो उस टाइम अब राष्ट्रपति के पास रहती है कि अब कौन विपक्ष में बचा, जो सबसे जिसके पास बहुमत होगा, जो विपक्ष में सबसे बड़ा विपक्ष होगा, उससे कहती है, अब राष्ट्रपति कहते हैं कि आप एक सरकार बनाए अपनी, एक प्रकार से बहुमत हासिल कर दें, चाहे गठबंधन करें चाहे कैसे करके, तो ऐसे करके हो जाता है। और या फिर चुनाव होते हैं, भंग होते हैं, तो जब इस्तीफा हो जाता है ना अविश्वास प्रस्ताव के बाद, कोई मतलब इसका आगे का नहीं डिसाइड करते हैं लोग। अभी जो जर्मनी बारे में बताना चाह रहा हूँ एक बात कर, या जर्मनी में क्या है कि जर्मनी में जो आता है तो वो उसका उसमें अविश्वास प्रस्ताव लेके आती है। तो 16 समझ में आती है, हम लोग वहाँ पे पढ़ा था, अगर आपको रिकॉल हो रहा होगा पुरानी वीडियो, आपने अगर नए जुड़े होंगे आपको चैनल से, तो आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी होंगी, बल्कि देख ले तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम लोग पीछे पढ़ा था, जर्मनी के संविधान में एक प्रावधान है इस करके, जर्मनी में एक प्रावधान क्या है कि वहां पर जो है वो रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव है, रचनात्मक अविश्वास
प्रस्ताव यानी कंस्ट्रक्टिव, तो कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो कंस्ट्रक्टिव यानी रचनात्मक है, यानी कि वहां पर क्या है, वहां पर यह है कि आपका उद्देश्य ये नहीं, आपका मतलब जो लेके आ रहा है उसका उद्देश्य ये नहीं कि सरकार गिराने से मतलब है। यहाँ पर क्या अविश्वास प्रस्ताव, इसका उद्देश्य ये कि सरकार गिर जाए, आगे लोकसभा में चुनाव होने हैं, कब होने नहीं होने वो मतलब नहीं, कौन बनना है। यहाँ पर रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव में क्या है, इनका इनका उद्देश्य क्या है, सरकार गिराने के साथ साथ उद्देश्य क्या है, मतलब गिराना तो है, गिराना की सरकार की हटाना है, प्लस नई सरकार भी, यानी कि दो, एक एक्स नाम का व्यक्ति होगा और एक वाई नाम का व्यक्ति, ऐसे मानो एक्स नाम का व्यक्ति ये बना हुआ पीएम अभी प्रेजेंट में, इस एक्स नाम के व्यक्ति जो पीएम बना है इसको हमें हटाना है, और दूसरा नाम दावेदार करते हैं वाई नाम के पीएम को, वाई नाम के व्यक्ति को पीएम बनाना है, ठीक है। यानी कि शैडो कैबिनेट जो आपने समझा हुआ, एक पूरी शैडो कैबिनेट तैयार बनी हुई है कि जैसे ये मंत्रिपरिषद किसी वजह से अयोग्य हुई तो हमारी मंत्रिपरिषद दूसरी आ जाए, तो पूरी तरह से तैयार रखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाने का मतलब उनका यही है कि भैया ये व्यक्ति पीएम, इनको हटाओ और इनको पीएम बनाओ, ये मंत्रिपरिषद हटाओ, ये वाली मंत्रिपरिषद नहीं बनाओ दो, तो वो पहले से डिसाइड होता है। यहाँ पर क्या है, डिसाइड नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव आया, मान लीजिए पारित हो गया, इन लोगों को इस्तीफा देना पड़ गया, ये हो गया, इस्तीफा दे दोगे, अब क्या होना है आगे, तो वो कुछ फिक्स नहीं होता है, वो टाइम देखते राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं, मंत्री वो प्रधानमंत्री बता जाते हैं, कहते हैं कि भाई आप चुनाव करा लीजिए, लोकसभा भंग कर दीजिए, या कई बार राष्ट्रपति कहते हैं ठीक है जब तक चुनाव नहीं हो रहा है, नया नया प्रधानमंत्री चुन के नहीं आ रहा, तब तक तुम कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर बने रहो, यानी कोई कार्यवाहक बने रहो, तो कार्यवाहक आप बने रहो और आपकी मंत्रिपरिषद भी कार्यवाहक मंत्रिपरिषद बनी रहे, कार्यवाहक, तो ये सब क्या है, यानी कि आप एक्चुअल में नहीं है लेकिन कार्यवाहक बने रहेंगे आप बीच में। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कब क्या होता है, ऐसा फिक्स नहीं लिखा है कि हर बार कोई मंत्रिपरिषद जो भी मंत्रिपरिषद इस्तीफा देगी तो वो कार्यवाहक बनी रहेगी जब तक अगली बार चुनाव के लिए है, फिक्स नहीं है, कुछ फिक्स नहीं रहता है। बस अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य अपना ये सरकार गिरा देनी है, बस सरकार गई बात खत्म, उसके बाद कोई उद्देश्य नहीं है। जबकि क्या है कि जर्मनी में कि सरकार गिराना तो है हमें ये, लेकिन नई सरकार का उसका प्रस्ताव, यानी इस पे तो वोटिंग होती है, इनको पीएम को हटाना है तो देखेंगे कितने लोग यस में हैं, कितने लोग नो में हैं, तो यस पार्टी होगी हटा दो, अब इस जो व्यक्ति बाई को बनाना है फिर, तो इसके यस में कितने हैं, नो कितने हैं, तो वो जो हटवा रहे हैं वो यस भी करवा देंगे कि भाई हम बाई के पक्ष में हैं, बाई को पीएम बनाओ और एक्स को पीएम से हटा दो, तो ये चीज है। तो वो साथ में शैडो कैबिनेट एक तरह से वाली बात चलती है, वो लेके आते हैं कि इनको हटाओ इनको बनाना है, तो वो उसे बोलते हैं रचनात्मक अविश्वास, यानी कि विध्वंसात्मक नहीं है। ये क्या है प्रकृति में विध्वंसात्मक, सरकार गिराने से मतलब है, तो इसकी बात आप पीछे पड़ा होगा कि अध्यक्षात्मक प्रणाली अपना लेनी चाहिए, प्रेसिडेंशियल जो हमें है सिस्टम वो अपना लेनी चाहिए, कि हमारे पास पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, संसदीय लोकतंत्र है, तो हमें क्या प्रेसिडेंशियल अपना लेना चाहिए, यानी कि अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपना लेना चाहिए। तो उस टाइम वो कहते हैं कि अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाने से जरूरी नहीं, क्योंकि उसमें थोड़ी कठिनाई है, वो हम अभी नहीं अपना सकते, लेकिन जो संसदीय हमारी प्रणाली है इसी में सुधार कर लें। तो अगर हम ऐसे कर लें कि रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव ले आए, यानी कि सरकार का जो वो अध्यक्षात्मक क्या है, वहाँ पे राजनीतिक अस्थायित्व नहीं आता, ठीक, अस्थायित्व नहीं बनता, वहाँ पे स्थायित्व रहता है राजनीतिक, 4 साल फिक्स तो फिक्स, ऐसे करके सरकार गिरनी नहीं। यहाँ पे बीच में 5 साल, जैसे लोकसभा के 5 साल फिक्स तो हैं, लेकिन 5 साल से पहले अविश्वास प्रस्ताव आ गया, वो पारित हो गया, सरकार गिर गई, फिर चुनाव होने, अब चुनाव कितनी देर में होने, कब होने, कोई बात ही समझ में आ रही है, तो इसलिए राजनीतिक अस्थायित्व पैदा होता है इसमें, तो उसकी वजह से जो काम होने हैं जमीनी स्तर पर वो नहीं हो पाते हैं, राजनीतिक गोलमोल चल रही बीच में। तो इसीलिए इसका उद्देश्य क्या है कि अभी आपने सरकार हम लेके तो आए, हमें गिराना, हमने गिरा दी, लेकिन तुरंत ही दूसरी भी बना दी उसी दिन में, तो ऐसे करके बताते हैं, इसलिए इसका काम इसको याद रखवाता है। तो इसलिए इसकी मांग कई बार उठती रहेगी, इसको सुधार में डालना चाहिए, हमारे भी अपना लेना चाहिए, लोकसभा के नियम में नहीं, हमारे ऐसा अपना लेना चाहिए कि हम साथ साथ जो अविश्वास प्रस्ताव लेके आए वो अपने अविश्वास प्रस्ताव में जो तुरंत ही बता दें कि इसका आपके पास ऑप्शन क्या है। केवल मोदी जी को आप अविश्वास प्रस्ताव 2018 में 2023 में लेके आए हो, तो ऑप्शन में कौन बनाओगे प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद किसको बनाओगे, वो ऑप्शन तैयार होना चाहिए, तो उस ऑप्शन में भी वोट पड़ने चाहिए। तो मोदी जी को हटा दिया, लेकिन जो ऑप्शन लेके आए, अगर मान लो उसमें राहुल गांधी, ठीक है, तो उसमें कई लोग समर्थन दे रहे हैं, कई लोग समर्थन नहीं दे रहे, तो यहाँ पे पारित नहीं हो पाया। तो इसलिए वो कहते हैं कि आप भी कोई मजबूत यहाँ पे कैंडिडेट चुन के लाओ जो इनके ऑप्शन में हो, विकल्प में होंगे, तो वो कई बार नहीं हो पाता, तो इसलिए सुधार नहीं कर रहे हैं ऐसे। तो इसलिए अध्यक्षात्मक प्रणाली से अपनाने से बढ़िया है कि हम लोग इसी में सुधार करें, कुछ इसके बीच का देख रास्ता तय होना चाहिए, क्योंकि ये विध्वंसात्मक तरीके से है कि आपने सरकार गिराने का मतलब है, और नीचे जमीनी स्तर पे जो लोग, तो जनता ने चुन के भेजा, जनता देख रही हमने चुन के भेजा, ये तो 5 साल के लिए भेजा, 5 साल से पहले इनको हटा दिया गया,
ये हट गए, या फिर हमारे सांसदों ने कुछ धांधलीबाजी करी, एक दो इधर हो गए, इधर हो गए, सरकार गिर गई इनकी। तो ये चीज़ थोड़ी दिक्कत होगा। बाकी 60-70 के दशक में बहुत चलता था विश्वास प्रस्ताव, अब तो कम हो गया थोड़ा, लेकिन 60-70 के दशक में जब गठबंधन की सरकारें चलती थी ना, तो गठबंधन की सरकारें तो कभी इधर कोई पहुंचा, कभी इधर पहुंचा, तो इधर पहुंचा तो उसकी सरकार गिर रही हो रही। तो 60-70 के दशक में बहुत चलाएगी। 90 के दशक के आसपास विश्वास प्रस्ताव बहुत है बीच में, लेकिन सरकार में थोड़ी सी स्टेबलाइज हो रही है, थोड़ा मामला आ रही है, परिपक्वता आ रही है, तो अविश्वास प्रस्ताव उतना अब नहीं आता है। 18 में आया, 23 में वैसे नहीं आ रहा है, ठीक है। और वैसे सरकार गिरती नहीं, क्योंकि अब ठीक ठाक सरकार बनती है, लेकिन पहले बहुत होता था ऐसे। तो इसलिए लेकिन अविश्वास प्रस्ताव वैसे जरूरी है, क्योंकि सरकार पर दबाव बना रहता है एक प्रकार से, और इसमें कोई मुद्दा उठ जाता है। अब जैसे कारण तो नहीं बताना है यहाँ पर, कारण नहीं बताना है आपको, आपको सीधे ला देना, अब ला दिए। अब जो चर्चा हो रही है उस चर्चा में वो विपक्ष जो लेके आया वो कहेगा हम इन्हें ऐसा ऐसा गलत काम किया, ये किया, ये नीति देखो, ये वाली नीति, ये वैसी, ये नीति, ऐसे कई नीतियों पे जब बात होगी, पॉलिसीज पे जब बात होगी, वो तो सरकार बताएगी कि हमने ऐसा क्या किया, हमने तो इस नीति में देखो इतना अच्छा अच्छा काम किया, ये किया, वो किया, ऐसे करके बताएगी। तो जनता कई बार कोई महत्वपूर्ण मुद्दा होता है उस पर भी डिस्कशन हो जाती है, तो महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर डिस्कशन होना है तो अविश्वास प्रस्ताव की मदद से हो जाती है। तो ये एक फायदा है इसका, तो सरकार पर दबाव बना रहता है कि अविश्वास, एक विश्वास प्रस्ताव होता है वो सरकार को लेकर आना है, कि सरकार कहती है कि सरकार को पता है सरकार हमारी है, चल रही है, सरकार कहती है कि मैं ये मोशन लेकर, ये प्रस्ताव लेकर, इसलिए हम लोग विश्वास मत भी डाल देते हैं, हम इसी में दिखा देना कि आप लोग कितने लोग मेरे साथ में हो, तो दिखा देते। लेकिन यहाँ पे एक तरीके से क्या है, दूसरा व्यक्ति लेके आ रहे हैं, हमें तुम में विश्वास ही नहीं है, तो अविश्वास हम तुम्हारे रखते हैं, तो अविश्वास रखते हैं, यानी कि एक तरीके से थोड़ा सा डाउनग्रेड हो गया मामला, कि भाई दूसरा व्यक्ति लेके आया, उन्होंने अविश्वास जता दिया तुम्हारे अंदर, तो अविश्वास जता दिया। अब आपको ज़्यादा तरीके से अपने आप को रखना पड़ेगा कि हाँ हमने ये अच्छे अच्छे काम किए, और ये देखो उसकी ये नतीजे हैं, इतने अच्छे अच्छे आउटपुट निकल के आए, और ये ले लो हमारे संग अभी संग है, ऐसे करके। तो फिर सांसद लोग ऐसे होते हैं, ऐसे कर दबाव बना रहता है, सरकार भी बना रहता है जब सामने लेके आता है व्यक्ति, तो इसलिए अविश्वास प्रस्ताव जरूरी तो है। लेकिन जो गठबंधन की सरकार आती है तो उसमें धांधलीबाजी ज़्यादा चलती है, इधर जो कूदते रहते हैं वो लोग, तो उससे बार बार सरकार गिरती है, तो वहाँ मजा नहीं आ पाता है। लेकिन जब ठीक ठाक सरकार बनी है ना, तो अविश्वास प्रस्ताव आता है, तो उसमें चर्चा होती है, उसमें चीज़ें निकल के आती हैं अच्छे से, तो इसलिए ज़रूरी भी। और साथ में अगर अविश्वास प्रस्ताव ऐसा हो जाए, रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव हो जाए, कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाए, तो ज़्यादा मजा आए, तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। तो इसलिए उसमें कोई तकलीफ नहीं है, ऐसे सुधार होने चाहिए। तो हम लोग जब कहीं निष्कर्ष लिखने की बात है, तो निष्कर्ष में आप ये लिख सकते हैं डिस्कशन में कि जर्मनी का रोल दे सकते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, आप लोग झेल लिया होगा आपने थोड़ा इको के साथ में, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। कि बाकी जो माइक ले आएंगे, और मैं एक बार देखूंगा कि अगर कुछ वॉइस में एडिटिंग हो पाएगी तो मैं करूँगा, अगर बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करूँगा मैं एनी वॉइस से, अगर कुछ एडिटिंग हुई जिससे थोड़ी सहूलियत मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन वरना फिर आपका धन्यवाद रहेगा इस चीज़ के लिए कि आप इसको थोड़ा सा झेल लें। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी माइक आ जाए, ठीक है। अब इसके बाद ऑर्डर ही करने जा रहा हूँ। तो ये जो हो गया होगा अविश्वास प्रस्ताव, हम लोग अगले क्लास में विश्वास प्रस्ताव समझेंगे, और आगे धीरे धीरे प्रस्ताव समझेंगे, तो डिटेल में समझेंगे। जर्मनी वाला जरूर लिखनी है, कंस्ट्रक्टिव वोट वाला मामला, कि ये संघ में ऐसे लेके आते हैं। इसमें शैडो कैबिनेट का उदाहरण भी दे सकते हैं आप लोग, तो शैडो कैबिनेट भी उदाहरण दे सकते हैं कि ये सब ऐसे करके ये तभी निकलते। देखो आपको जब चीज़ें पता होंगी, अब पता ही नहीं होंगी तो आप कैसे निकाल लोगे, तो इसलिए पीछे का भी ध्यान देना चाहिए। तो अचानक से इसे ध्यान रखना, कोई नोट्स में लिखा जो नहीं लेके आया, तो इसलिए पीछे की चीज़ पड़ी होगी, अपने आप डिस्कशन कर रहे हो तो उसमें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता लग जाएगी कि डिस्टर्ब करेगी, तो बीच में आपको पता लग जाएगी, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ऐसे करके डिस्कस में आप लिखोगे तो आपका वजन बढ़ता है उत्तर में, या कहीं बात करें तो वजन बढ़ता है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखते चले। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिएगा।